हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम इंग्लिश में प्रैक्टिस के रूप में क्वेश्चन कर रहे थे, तो आज उसे आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फिल द आर्टिकल ए एन और द का यूज करके हमें यहाँ आर्टिकल बनने हैं। तो द सन राइजेज इन ईस्ट फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे कि द सन राइजेज इन ईस्ट। तो यहाँ पर डायरेक्शन होने के कारण यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। आएगा कोई भी डायरेक्शन हो उससे पहले आर्टिकल द आएगा। जैसे ईस्ट के पहले आर्टिकल द, साउथ एक डायरेक्शन है तो यहाँ पर आर्टिकल द, वेस्ट एक डायरेक्शन तो इससे पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। परंतु यहाँ पर डायरेक्शन के बाद कोई भी प्लेस हो तो उससे पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर द साउथ एक डायरेक्शन, उसके बाद भी डायरेक्शन तो यहाँ पर आर्टिकल द होगा। जैसे वेस्ट एक डायरेक्शन, इसके बाद बंगाल एक प्लेस होने के कारण इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार है कि साउथ ए डायरेक्शन, उसके बाद इंडिया प्लेस होने के कारण इससे पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। 8 नंबर का है कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, परंतु वेस्टर्न जहाँ पर भी हो उसके बाद प्लेसन हो या न हो तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। तो अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो 9th नंबर का एग्जाम्पल है कि माई फ्रेंड अराइव्ड वेडनेसडे मॉर्निंग। तो यहाँ जहाँ कभी भी डे हो तो यहाँ पर वेडनेसडे एक डे है तो उससे पहले प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार है अगले, जैसे आई विल मीट यू, जहाँ पर कभी डेट हो तो उससे पहले प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाएगा। अगला है कि आई विल मीट यू 2020। तो यहाँ पर ईयर होने के कारण प्रपोजिशन इन का प्रयोग किया जाएगा। आई विल मीट यू दिसंबर, तो यह मंथ होने के कारण इससे पहले प्रपोजिशन इन का प्रयोग किया जाएगा। आई विल मीट यू 9 o'clock, यहाँ पर टाइम होने के कारण प्रपोजिशन 8 का प्रयोग किया जाएगा। अगला है कि आई विल मीट यू लोकेशन होने के कारण यहाँ प्रपोजिशन 8 का प्रयोग किया जाएगा। अगला है कि आई विल मीट यू संडे, तो यहाँ पर संडे एक डे तो उससे पहले प्रपोजिशन ऑन। तो ध्यान रखना है कि मंथ हो तो उससे पहले इन, परंतु मंथ के पहले कोई डेट होने के कारण होने से यहाँ पर ऑन, और ईयर होने से इन, 9 टाइम होने के पहले 8 और डे होने के कारण ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग यूज किया जाएगा। तो अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो 10th नंबर का एग्जाम्पल है कि द बॉयज हॉस्टल वेरी अट्रैक्टिव। तो यहाँ पर हमें वर्ब बनी है आर, इज, एम और नोट। तो सब्जेक्ट के रूप में अपोस्ट्रोफी होने पर उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट को देखा जाता है और उसी के अनुसार वर्ब भरी जाती है। तो द बॉयज के बाद में हॉस्टल हो गया तो हॉस्टल एक सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब भरी जाएगी। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर इज भरा जाएगा तो बॉयज हॉस्टल इज वेरी अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो अगले एग्जाम्पल होते हैं। तो 11th नंबर का एग्जाम्पल है कि बैक्टीरिया इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। 5 नंबर में है नो एरर, तो हमें यहाँ एरर बतानी है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया सब्जेक्ट के रूप में आया है जो हमेशा प्लूरल होता है, तो इसके बाद आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी तो यहाँ पर इज के स्थान पर आर का प्रयोग किया जाएगा, यानी सेकंड पार्ट में एरर है। तो अगले एक एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो अगला है कि फोर्थ समन वर इशूड 5 में है नो एरर, तो हमें यहाँ एरर बतानी है। तो यहाँ पर ये सम्मन होता है कोर्ट के द्वारा दिया गया बुलावा होता है, तो यहाँ पर ये एस होने पर भी ये सिंगुलर की तरह ही कार्य करता है। तो यहाँ पर फोर्थ आया है तो इसके बाद यहाँ पर प्लूरल होना चाहिए, जैसे कि सम्मन, तो सम्मन का प्लूरल यहाँ पर ई एस ओ लगाना पड़ेगा।
तो यहाँ पर समन जो हो जाएगा, तो इसके बाद में आने वाली वर्ब भी प्लूरल, तो यहाँ पर वर्ब करेक्ट है। स्टूड ये भी सही है, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में ही एरर हो जाएगा। तो अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो 30 नंबर का एग्जाम्पल है कि आई डो नॉट लाइक शुगर इन माई लाइफ। तो यहाँ पर ऑप्शन के रूप में दे रखा है मच, फ्यू, प्योर और मेनी। तो मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के पहले, फ्यूर का काउंटेबल और मेनी का प्रयोग भी काउंटेबल नाउन की के पहले होता है। तो यहाँ पर शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले भी आने वाला भी ऑप्शन में अनकाउंटेबल नाउन की तरह देखेंगे तो और यहाँ पर शुगर अनकाउंट, तो इसके पहले मच का प्रयोग किया जाएगा, जो सदैव हमेशा अनकाउंटेबल के नाउन के पहले ही आता है। तो अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो 14 नंबर का एग्जाम्पल है कि सिनोनिम ऑफ गारगांचुआन। तो हमें यहाँ पर गारगांचुआन का सिनोनिम बताना है। तो गारगांचुआन का मीनिंग होता है विशाल, इसका मीनिंग होता है विशाल या बड़ा। तो ऑप्शन के रूप में देखिए ह्यूज यानी भी विशाल ही होता है, लार्ज का मतलब बड़ा होता है या विशाल होता है, मीन्स का मीनिंग बड़ा या विशाल होता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो 15 नंबर का कि यहाँ पर वन वर्ड ऑफ, तो यहाँ पर हमें इनका वन वर्ड बताना है कि द मेन चैरेक्टर और इन ए स्टोरी, कि कहानी में जो मुख्य मुख्य होता है तो हम उसके क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि इंट्रोस्पेक्शन वह होता है जो ड्यूरिंग द एग्जाम पर जो भी थॉट्स और फीलिंग्स होते हैं उसे इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, यानी अंतर्मंथन होता है। नेक्स्ट है प्रोटगेनिस्ट। प्रोटगेनिस्ट का मतलब होता है नायक, तो स्टोरी में जो भी होता है मेन उसे नायक कहते हैं। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर का है गार्नरी। गार्नरी का मतलब होता है जहाँ पर भी अनाज स्टोर की जाती है उसे गार्नरी कहते हैं। और उपमेनियम होता है। कलेप्टोमिनियम वह होता है जिसमें लगाव होता है चोरी करने का। मनिया जहाँ भी बात होता है उसका मतलब होता है लगाव। तो यहाँ कलेप्टो और मनिया, तो चोरी करने का लगाव होता है उसे कलेप्टोमनिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये सभी एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी उमंग और जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।